अध्याय 203 गुलाम। नकुल शॉ को उम्मीद नहीं थी कि शॉ परिवार के उच्च स्तरीय लोग वास्तव में तनु शॉ के ठिकाने के बारे में जानते होंगे। उस समय जब जैक विल्सन और लॉर्ड गुवान ने लड़ाई लड़ी थी, तनु शॉ बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। लेकिन नकुल शॉ ने चारों ओर खोजबीन की थी और उन्होंने पाया था कि तनु शॉ को उसके एक हाथ वाले दादा द्वारा ले जाया गया था। परिवार के मुखिया राजेंद्र शॉ ने कहा, अगर तुम आधा महीना पहले आए होते तो तुम तनु से मिले होते। आधा महीना पहले? नकुल शॉ दंग रह गए। इसका मतलब था कि तनु शॉ लौट आई थी। जब बहन तनु वापस आई तो वह एक देवी की तरह थी। यहाँ तक कि गुआसन प्रांत की सबसे खूबसूरत लड़की ओलिविया लैम्बर्ट भी खूबसूरती के मामले में उससे नीचे थी। नीरज शॉ और युवा पीढ़ी के अन्य सभी लोगों ने आह भरी। उस समय के बारे में सोचते हुए सभी के भाव सम्मानजनक थे। ओह, तनु ने क्या किया? नकुल शॉ ने उत्सुकता से पूछा। राजेंद्र शॉ ने तुरंत कहानी बताई। यह आधा महीना पहले हुआ था। तनु शॉ परिवार में वापस आई थी क्योंकि यह उसके रास्ते में था। एक साल बाद उसकी खूबसूरती देवी जैसी थी। वह एक साल पहले ही ओलिविया लैम्बर्ट के बराबर थी और अब एक साल बाद वह फिर से बदल गई थी। उस समय ग्रिफिन परिवार के शिष्यों में से एक को तनु द्वारा एक सबक सिखाया गया था। उसके बाद लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार दोनों के एल्डरों ने शादी के लिए कहा, लेकिन वे तनु द्वारा आसानी से हरा दिए गए। बिपिन शॉ ने आह भरी। आधा महीना पहले तनु शॉ का प्रदर्शन बहुत चौंकाने वाला था। बेशक केवल सीमित संख्या में लोग ही इसे जानते थे। उसके बाद लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार दोनों शॉ परिवार के प्रति अधिक सम्मानजनक हो गए। कोई आश्चर्य नहीं, ये सुनकर नकुल शॉ के पहले से ही अपने अनुमान थे। जब कोई असेंडेड क्षेत्र तक पहुंचता है तो वे नाटकीय रूप से बदल जाते हैं। अगर वह गलत नहीं थे तो तनु शॉ शायद किसी दूसरे गुट में शामिल हो गई थी। आखिरकार 13 देशों में कुल 13 संप्रदाय थे। अगले 1 या 2 दिनों तक नकुल शॉ परिवार में रहे, अपने माता पिता के साथ रहे और कभी कभी नीरज शॉ और उनके साथियों को सलाह देते थे। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया और एल्डर भी सलाह के लिए आते थे। नकुल शॉ ने जाहिर तौर पर उन्हें अस्वीकार नहीं किया। ये वह जगह थी जहाँ से वह बड़े हुए थे। आखिरकार तीसरे दिन शॉ परिवार को एक बुरी खबर मिली। वरुण का रहस्यमय गुरु गुआसन प्रांत में आ गया है। परिवार के मुखिया राजेंद्र शॉ घबरा गए और वह जल्दी से चले गए। नकुल शॉ ने कहा, घबराने की क्या बात है, उन्हें आने दो। क्लाउड देश को नियंत्रित करने वाली सच्ची शक्ति ब्रोकन मून संप्रदाय थी। नकुल शॉ के लिए यह उनका अपना क्षेत्र था। भले ही प्रतिद्वंद्वी साधना में उनसे उच्च था, उन्हें सतर्क रहना होगा। इसके अलावा वरुण के कौशल से ऐसा नहीं लगता था कि प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत था। चौथे दिन शॉ परिवार के उच्च स्तरीय लोगों ने और खबर भेजी, वरुण के रहस्यमय गुरु को लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार द्वारा व्यवहार किया गया है। इस खबर ने परिवार के मुखिया और उनके साथियों को और भी चिंतित कर दिया। आधा महीना पहले तनु शॉ ने लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार दोनों को दंग कर दिया था, जिससे दोनों का अपमान हुआ। अब दोनों परिवारों ने पवित्र मार्शल पाथ पर किसी के लिए चापलूसी की थी। हाँ, क्या लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार गुआसन प्रांत से हटाना चाहते हैं? नकुल शॉ की एक उज्ज्वल मुस्कान थी। मूर्तियों के दृष्टिकोण से पवित्र मार्शल पाथ पौराणिक था, इसलिए दो परिवार अभी बेहद आत्मविश्वास में थे। वे कैसे जानेंगे कि पवित्र मार्शल पाथ सिर्फ एक शुरुआत थी? उसी रात, अच्छा नहीं, लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार के एल्डर और साथ ही रहस्यमय व्यक्ति शॉ परिवार से मिलने आए हैं। उच्च स्तरीय लोगों में घबराहट फैल गई। उन्हें अंदर आने दो। नकुल शॉ ने सामान्य रूप से कुछ शब्द कहे। शॉ परिवार के महान हॉल में परिवार के मुखिया और एल्डर किनारे पर थे, लेकिन उन्होंने खुद को जबरदस्ती नियंत्रित किया। परिवार के मुखिया नकुल शॉ अचानक बोले, नकुल, तुम्हें कुछ कहना है? राजेंद्र शॉ बहुत सम्मानजनक थे। क्या तुमने कभी शॉ परिवार को गुआसन प्रांत का एकमात्र महान परिवार बनाने के बारे में सोचा है? नकुल शॉ मुस्कुराए। क्या तुम्हारा मतलब है? एल्डर और परिवार के मुखिया चौंक गए। नकुल शॉ की भूख बहुत बड़ी थी, गुआसन प्रांत पर हावी होना। लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार दोनों के पास ठोस नींव है। ये लैम्बर्ट परिवार के लिए विशेष रूप से है। वे जाहिर तौर पर राजधानी में एक बड़े परिवार से संबंधित हैं। इसके अलावा गुवान पैलेस जैसे बल एक अकेले बल को एक निश्चित क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बिपिन शॉ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉ परिवार के पास ताकत थी या नहीं। भले ही उनके पास थी, उन्हें मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जब तक तुम तैयार हो, ये सब हमें रोक नहीं सकता है। नकुल शॉ हंसे और उन्होंने और बात नहीं की। ठीक इसी समय महान हॉल के बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये सुना जा सकता था कि वे अंदर आ रहे थे। कौन मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? बाहर आओ और अपनी मौत के लिए जाओ। एक गहरी आवाज़ महान हॉल के चारों ओर गूंज गई। अगले पल असेंडेड क्षेत्र से संबंधित एक आभा दिखाई दी। बूम! परिवार के मुखिया और एल्डरों को भारी दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया।
लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार के उच्च अधिकारी एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को घेरकर हॉल में चले गए। नकुल शॉ कौन है? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने हॉल का सर्वेक्षण किया। उसकी आंखें नकुल शॉ पर पड़ीं, जिसकी एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तुम हो? नकुल शॉ को देखकर उसका भाव बदल गया। वह बता सकता था कि नकुल शॉ की आभा उससे भी मजबूत थी। हाँ, असेंडेड क्षेत्र के सेकेंड स्काई में एक तुच्छ साधक भी मेरे लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। नकुल शॉ हंसे और अपना सिर हिलाया। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसकी सच्ची शक्ति उमड़ गई। बच्चे, ये ब्रोकन मून संप्रदाय का क्षेत्र है। तुम यहाँ आने और अपनी मर्जी से कुछ भी करने की हिम्मत कैसे करते हो? ब्रोकन मून संप्रदाय। ये सुनकर नकुल शॉ रुक गए। बच्चे अब डर गए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जब तक तुम माफ़ी मांगते हो, मैं इसे जाने दे सकता हूँ, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। भले ही नकुल शॉ किसी दूसरे संप्रदाय से थे, उन्हें आज्ञाकारी होना होगा क्योंकि यह ब्रोकन मून संप्रदाय का क्षेत्र था। ये सुनकर लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसे जाने दो, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ठिठुर कर देखा। उसके सामने वाले बच्चे की शायद उससे अधिक साधना स्तर थी। उसे नीचे उतरने के लिए एक मंच की जरूरत थी। वह वरुण सिर्फ एक शिष्य था जिसे उसने सामान्य रूप से लिया था और उसे मुख्य रूप से उसके लिए काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके लिए पवित्र मार्शल पाथ पर किसी को अपमानित करना इसके लायक नहीं। हाँ, ब्रोकन मून संप्रदाय, ये देखते हुए कि तुम कितने बूढ़े हो और अभी भी इधर उधर भाग रहे हो, तुम शायद सिर्फ आउटर मिशन डिवीजन के एक गुलाम हो। नकुल शॉ उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। क्या तुम टिल्ड? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी स्थिति और पहचान नकुल शॉ द्वारा पता लगाई जाएगी। ये सही है, वह लॉर्ड गुवान की तरह था, जिसे आउटर मिशन डिवीजन द्वारा नश्वर दुनिया में काम करने के लिए भेजा गया था। इन सदस्यों को आमतौर पर कम क्षमता के कारण बाहर भेजा जाता था। लॉर्ड गुवान और लॉर्ड अरसेनर इसी प्रकार के लोग थे। क्या तुम भी? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के माथे से ठंडे पसीने निकले। डैंग! नकुल शॉ ने एक जेड स्लिप निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने ठिठुरकर सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। जेड स्लिप पर कोर्ट शब्द था। कोर्ट शिष्य। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि उसने डर में जल्दी से कहा, इस छोटे से ने माउंट ताई को नहीं पहचाना। ये कहने के बाद उसने जमीन से जेड स्लिप उठाए और उसे नकुल शॉ को वापस दे दिया। आउटर मिशन डिवीजन का सदस्य होने के नाते सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति 30 साल की उम्र तक असेंडेड क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं था और आंतरिक शिष्यों का एक कोर शिष्य एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह छूने की उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति अक्सर संप्रदाय में नहीं था, फिर भी वह उन चीज़ों के बारे में जानता था जो चलती थीं। कोर शिष्यों के पीछे सबसे अधिक संभावना वाले एल्डर होते थे और ये लोग कोई नहीं थे जिन्हें वह अपमानित कर सकता था। ऐसी स्थिति देखकर गुआसन प्रांत के तीनों परिवार दंग रह गए। क्या चल रहा है? लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार घबरा गए, जबकि शॉ परिवार ने खुशी के साथ नकुल शॉ की तरफ देखा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह अंतिम परिणाम होगा। तथाकथित पवित्र मार्शल पाथ पर गुरु ने नकुल शॉ से माफ़ी मांगी थी। इन लोगों की साधना को अपंग करो। आज से गुआसन प्रांत में केवल शॉ परिवार होगा, नकुल शॉ ने आदेश दिया। तनु शॉ ने उन्हें आधा महीना पहले ही अपनी शक्ति दिखाई थी और इन लोगों में अभी भी वापस लड़ने के विचार थे। हाँ, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति दुखी नहीं था। इसके विपरीत वह खुश था। ये खुद को छुड़ाने का सही मौका था। तब एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। बिजली की गति के साथ सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार के सभी उच्च स्तरीय लोगों को पीटा और उनकी साधना को अपंग कर दिया। इससे शॉ परिवार के उच्च स्तरीय लोगों को एक ठंडी सांस लेने का कारण बना। उन्होंने आखिरकार देखा था कि असेंडेड क्षेत्र पर कोई कितना भयानक था और इस शक्ति वाला कोई नकुल शॉ से आदेश लेने को तैयार था। उस रात लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार को गुआसन प्रांत से हटा दिया गया। प्रत्येक परिवार के आधे से अधिक उच्च अधिकारियों की साधना अपंग कर दी गई थी। भले ही वे गुआसन प्रांत में रहते, उनके पास शॉ परिवार का विरोध करने की ताकत नहीं होती। लैम्बर्ट परिवार ने गुआसन प्रांत छोड़ दिया और जाहिर तौर पर राजधानी में मुख्य परिवार में चला गया, जबकि ग्रिफिन परिवार ने शॉ परिवार के प्रति अपनी वफादारी का वचन देने का फैसला किया। एक रात में गुआसन प्रांत की पूरी स्थिति बदल गई। नकुल शॉ और सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने इसे ठिठुर कर देखा। उनकी आंखों में नश्वर दुनिया का उदय और पतन घूमती हुई चींटियों की तरह था। तुम्हारे शिष्य में दुष्ट पथ का एक कौशल क्यों था, भले ही वह मोटा और केवल एक आधा नश्वर कौशल था? नकुल शॉ ने सामान्य रूप से पूछा। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने डर में कहा, वह कौशल मुझे स्काई क्लाउड 1 में मिला था। ये भी वहीं पर था कि अन्य गुटों के संकेत भी थे। अन्य गुट? इसका मतलब है कि तुम मिशन के लिए रिपोर्ट हो। फिर
नकुल शॉ ने पूछा। ये सही है, यह मैं था जिसने यहाँ अन्य गुटों के निशान पाए थे। लॉर्ड गुवान भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने बाहर भेजा था वे कभी वापस नहीं आए, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। यह एक संयोग है। नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि लॉर्ड गुवान ने भी इसमें भाग लिया था। जो मुझे पता है उसके अनुसार यह मिशन 5 स्टार है। क्या तुम वही हो जिसने मिशन लिया है? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से पूछा। अध्याय 204 प्राचीन मंदिर। ये सही है, सिर्फ मैं। नकुल शॉ ने सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और वह अनुमान लगा सकता था कि बाद वाला क्या सोच रहा था। एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 5 स्टार मिशन लेने के लिए असेंडेड क्षेत्र के 5th स्काई पर होना पड़ता है। नकुल शॉ जाहिर तौर पर वहां तक नहीं पहुंचे थे और वह अकेले थे। ऐसे लोगों को देखा गया है जो असेंडेड क्षेत्र के 7th स्काई पर थे। हालांकि हम उनसे नहीं लड़ेंगे, जोखिम अभी भी बेहद अधिक है और इसके 6th स्टार तक भी पदोन्नत होने की संभावना है, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने जोड़ा, मानो वह चाहता था कि नकुल शॉ वापस चले जाएं। उसका पहला विचार ये था कि संप्रदाय इस मिशन को अधिक महत्व देगा क्योंकि इसमें अन्य देशों के गुट शामिल थे और कम से कम 5th स्काई पर 2 साधकों या यहाँ तक कि 6th स्काई पर किसी को भेजेंगे। हालांकि इस मिशन को युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया था। मुझे भेजने के लिए संप्रदाय के अपने कारण हैं। नकुल शॉ के शब्दों में एक आत्मविश्वास था जिसने सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बारे में सोचते हुए, संप्रदाय आमतौर पर लोगों को उनकी संबंधित साधना से अधिक स्टार वाले मिशन लेने की अनुमति नहीं देता था, खासकर जब मिशन इतना संवेदनशील और खतरनाक था। लेकिन संप्रदाय सहमत हो गया था। ये कुछ संदिग्ध था। सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति नकुल शॉ को कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सका। बाद वाला जवान था, लेकिन उसमें एक शांति और निर्णायकता थी जो कहीं और नहीं देखी जा सकती थी। मुझे 10 दिनों में मिशन पूरा करना होगा, नकुल शॉ ने आगे कहा। 10 दिन? यह मुश्किल होगा। गुटों के निशान स्काई क्लाउड 1 में गहरे हैं। उनके निशान खोजना समुद्र में सुई खोजने जैसा है, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। 3 क्लान पार्टी तब शुरू होगी तो? नकुल शॉ का निर्णय हो चुका था। साथ ही वह मानते थे कि उनकी स्काउटिंग क्षमता निश्चित रूप से उनकी विशेषता थी। एक देवता की बाईं आंख के साथ वह स्काउटिंग के मामले में सबसे अच्छे थे। 3 क्लान पार्टी? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने नकुल शॉ को अलग तरह से देखा। वह जाहिर तौर पर जानता था कि 3 क्लान पार्टी में भाग लेने का क्या मतलब था। इसका मतलब था कि मुख्य शिष्यों में नकुल शॉ की ताकत शीर्ष के आसपास थी। उसके बाद दोनों ने मिशन पर चर्चा करना शुरू कर दिया। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने चिन्हों के साथ एक नक्शा निकाला। ये चिन्ह वहां थे जहां अन्य देशों के गुटों के निशान थे। नकुल शॉ को लगा कि नक्शे पर परिदृश्य परिचित था। अचानक उसके दिमाग में एक और नक्शा दिखाई दिया। जब वह गुवान पैलेस में थे तब कुछ डाकुओं को मारने का एक मिशन था और यह क्षेत्र दिखाई दिया था, लेकिन रहस्यमय हुड वाले आकृतियों की उपस्थिति के कारण मिशन अचानक समाप्त हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद रहस्यमय हुड वाली आकृति ने एक लॉर्ड स्तरीय घातक जानवर को नियंत्रित किया और गुआसन प्रांत शहर पर हमला करने के लिए एक जानवर हॉट झुंड का नेतृत्व किया। और इस बार निशान भी इसी जगह से शुरू हुए। क्या दोनों संबंधित हो सकते हैं? नकुल शॉ ने सोचना शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि वह हुड वाली आकृति कितनी मजबूत थी क्योंकि उस समय उसकी साधना सीमित थी। हालांकि शुद्ध वृत्ति के आधार पर नकुल शॉ को लगा कि रहस्यमय हुड वाली आकृति लॉर्ड गुवान से अधिक मजबूत थी। क्रिस्टल नीली आंखों के जोड़े ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? नकुल शॉ ने अचानक पूछा। बूढ़े आदमी को राजीव कहा जाता है, लेकिन तुम मुझे बूढ़ा आदमी सफ़ेद दाढ़ी कह सकते हो। सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति ऑकवर्ड अजीब रूप से मुस्कुराया। नकुल शॉ ने अब केवल उसका नाम पूछा था, जिसका मतलब था कि उसकी एग्जिस्टेंस अस्तित्व को पहले तकनीकी रूप से नज़रअंदाज कर दिया गया था। बूढ़ा आदमी सफ़ेद दाढ़ी, मैं इस बार खुद मिशन का ख्याल रखूंगा, नकुल शॉ ने आदेश दिया। लेकिन बूढ़ा आदमी हैरान था। नकुल शॉ को ऐसे कठिन मिशन पर उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। तुम अब जा सकते हो, मैं पहले उस जगह पर गया हूं। नकुल शॉ ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। हाँ। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और वह दृष्टि से गायब हो गया। अपनी आंखों से बूढ़े आदमी को भेजकर नकुल शॉ के होंठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसी रात बूढ़े आदमी और नकुल शॉ दोनों की आकृतियां गायब हो गईं। रात सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की आकृति हवा में उड़ गई क्योंकि उसने गुआसन प्रांत छोड़ दिया। ये बच्चा या तो अहंकारी है या मेरी मदद न मानकर होशियार है। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि वह स्काई क्लाउड 1 की दिशा में बढ़ रहा था। स्काई क्लाउड 1 में प्रवेश करने के बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की गति कम नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि वह इन क्षेत्रों से परिचित था। वह नहीं जानता था कि एक छाया जैसी आकृति उसका पीछा कर रही थी। एक चोगा हिल गया, जिससे एक आधा पारदर्शी आकृति का पता चला।
जैसा कि अपेक्षित था, नकुल शॉ ठिठुरकर हंसे। उसकी बाईं आंख सैकड़ों गज दूर तक देख सकती थी और वह देख सकता था कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की सच्ची शक्ति कैसे और कहाँ प्रसारित हो रही थी। अगर उसने करीब से ध्यान केंद्रित किया तो नकुल शॉ अंगों को भी देख सकते थे। असेंडेड क्षेत्र तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ की बाईं आंख की शक्ति भी बढ़ी। उसकी बाईं आंख के आयाम के अंदर नीली रोशनी अब 4 इंच लंबी थी और ये लगातार घूमती थी। अगर किसी ने करीब से देखा तो उन्हें पता चलेगा कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के दांतियन की गहराई में सच्ची शक्ति काली थी, जो सामान्य साधकों से अलग थी। वह एक दुष्ट कौशल को प्रशिक्षित कर रहा है और उसे जहर दिया गया है। नकुल शॉ ने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। कोई भी नकुल शॉ के सामने छिप नहीं सकता था जब तक कि वे ट्रू स्पिरिट क्षेत्र से नीचे थे। बेशक यह इस तथ्य के तहत था कि नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख का उपयोग किया, लेकिन सामान्य स्थितियों के तहत वह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि यह मिशन सामान्य नहीं था। वरुण का दुष्ट कौशल पहले से ही संदिग्ध था और सतर्कता से उसने सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति का पता लगाया था और परिणाम ने उसे दंग कर दिया था। ये स्पष्ट था कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने ब्रोकन मून संप्रदाय को धोखा दिया था। इसलिए नकुल शॉ ने बूढ़े आदमी को जाने देने और उसका पीछा करने का फैसला किया। अपनी साधना और यिन शैडो क्लोक के साथ उसका पीछा करना आसान था। नकुल शॉ को कुछ और एहसास हुआ। यिन शैडो क्लोक का अदृश्यता प्रभाव रात में 2 गुना हो गया था। भले ही उसने अपनी सच्ची शक्ति को प्रसारित नहीं किया, फिर भी क्लोक में एक निश्चित मात्रा में अदृश्यता शक्ति होगी जिससे वह अंधेरे में बेहतर ढंग से मिल जाएगा। स्काई क्लाउड 1 की गहराई में प्रवेश करने के बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की गति अचानक बढ़ गई। उसके शरीर के भीतर से एक काले रंग की सच्ची शक्ति उमड़ गई और उसके द्वारा जारी की गई आभा एक और स्तर तक बढ़ गई। पीक थर्ड स्काई। नकुल शॉ की आंखें चमक गईं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इससे उसका समय बच जाएगा। 2 से 3 घंटे बाद सफ़ेद दाढ़ी वाला एक धारा से गुजरा। नकुल शॉ की आंखें चमक गईं, वह पहले यहाँ आया था। ये वह समय था जब वह रहस्यमय हुड वाली आकृति से मिला था। ऐसा लगता है कि निशान यहाँ है। रहस्यमय हुड वाली आकृति ने हमें उस समय यहाँ क्यों रोका और फिर एक जानवर हॉड को नियंत्रित किया और गुआसन प्रांत शहर पर हमला किया। नकुल शॉ को लगा कि यहाँ एक समस्या थी। धारा को पार करने के बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति की गति कम हो गई और उसका भाव कौशल सतर्क हो गया। यात्रा खतरनाक होने लगी थी। पास में उच्च स्तरीय घातक जानवर थे और यहाँ तक कि लॉर्ड स्तरीय घातक जानवर भी याओ जानवर कहलाते थे। याओ जानवर ऐसे अस्तित्व थे जो पीक स्तरीय घातक जानवरों से आगे निकल गए थे। उदाहरण के लिए भ्रम लोमड़ी, जिसे नकुल शॉ ने परीक्षण में मिला था, जो मुख्य शिष्यों के दिमाग को प्रभावित कर सकता था, वह उनमें से एक थी। अन्य उदाहरण याओ बीस्ट किंग, द वाइन किंग थे, जो ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर अस्तित्व थे। हालांकि चूंकि नकुल शॉ के पास अपनी बाईं आंख और यिन शैडो क्लोक था, उसकी यात्रा सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आसान थी। अचानक सफ़ेद दाढ़ी वाला रुक गया। श्वा श्वा सामने के पेड़ों से 2 काली आकृतियां दिखाई दीं, जो क्रमशः असेंडेड क्षेत्र के 4th और 5th स्काई पर आभा जारी कर रही थीं। सफ़ेद दाढ़ी, तुम पहले ही वापस आ गए हो। काली आकृतियों में से एक ने वेरी सतर्कता और सावधानी के साथ कहा। मैं ये खबर रिपोर्ट करने आया हूं कि ब्रोकन मून संप्रदाय ने एक मुख्य शिष्य को भेजा है, सफ़ेद दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? दूसरी काली आकृति ने कहा। वह बच्चा बेहद अहंकारी है और अकेले काम करना चाहता था। सफ़ेद दाढ़ी वाला स्नेह हंसा। ठीक है, तुम अब वापस जाओ। एक मुख्य शिष्य को नियंत्रित करना बुरा नहीं है। दोनों आकृतियां जल्द ही वापस अंधेरे में मिल गईं। सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने रहने की हिम्मत नहीं की और वह तुरंत उसी तरह वापस लौट आया जैसे वह आया था। दोनों आकृतियां छिपने में बहुत कुशल लगती थीं और वे रात में मिल गईं। हालांकि नकुल शॉ की बाईं आंख अभी भी एक आकृति को स्काई क्लाउड 1 की गहराई की तरफ जाते हुए पकड़ने में सक्षम थी। हाँ, ये सफल हो गया। नकुल शॉ ने तुरंत यिन शैडो क्लोक की मदद से आकृति का पीछा किया। बची हुई काली आकृति ने नकुल शॉ का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया और उसे नहीं पता था कि नकुल शॉ अभी उसके बगल से चुपके से गुजरा था। पीछा जारी रहा। तब से काली आकृति कई अन्य आकृतियों से गुजरी और जितना वे आगे गए उतनी ही भयानक आभा थी। एक निश्चित समय पर एक धुंधला प्राचीन मंदिर एक इल्यूजन एरे के भीतर दिखाई दिया। अगर नकुल शॉ की बाईं आंख के कारण नहीं होता तो वह न तो एरे और न ही प्राचीन मंदिर को देख पाता। रुको! प्राचीन मंदिर के सामने एक पेड़ के ऊपर क्रिस्टल नीली आंखों के जोड़े के साथ एक हुड वाली आकृति थी। ये वह है। नकुल शॉ का दिल धड़क गया। पेड़ पर व्यक्ति रहस्यमय हुड वाली आकृति था। काली आकृति ने हुड वाली आकृति को खबर देने के बाद पूर्व चला गया। हुड वाली आकृति पेड़ के ऊपर खड़ी थी और क्रिस्टल नीली आंखों के जोड़े के साथ आसपास का सर्वेक्षण किया। नकुल शॉ ने केवल मानसिक ऊर्जा की एक लहर महसूस की जो चारों ओर स्वीपिंग बह रही थी। उसने सहज रूप से अपनी वंश शक्ति को प्रसारित किया और यिन शैडो क्लोक की अदृश्यता शक्ति को अधिकतम तक प्रसारित किया।
इस समय उसकी आकृति हवा की तरह पारदर्शी थी। कुछ भी संदिग्ध नहीं देखकर रहस्यमय हुड वाली आकृति ने अपना सिर हिलाया और चुप हो गया। वह प्राचीन मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहा है। एक मुख्य शिष्य उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नकुल शॉ की भौहें तन गईं, लेकिन रहस्यमय हुड वाली आकृति नहीं हिली और नकुल शॉ ने रैश जल्दबाजी होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बाद वाले ने उसे एक इंडिस्क्राइबेबल अकथनीय सतर्कता दी। उसने अपनी बाईं आंख को प्रसारित किया और उसने हुड वाली आकृति का निरीक्षण करने की कोशिश की। रहस्यमय हुड वाली आकृति ने कुछ महसूस किया और तुरंत नकुल शॉ की दिशा में देखने से पहले खड़ा हो गया। बाद वाला चौंक गया और तुरंत नजरें हटा लीं। नकुल शॉ ने तब अपने चारों ओर मानसिक ऊर्जा का एक और उछाल महसूस किया। ये हुड वाली आकृति मानसिक ऊर्जा में बहुत कुशल लगती है। इसके अलावा उसकी आंखें भी अलग हैं। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि वह अपने जैसी शक्तियों वाले किसी से मिला था और प्रतिद्वंद्वी मानसिक ऊर्जा के तरीके में बहुत कुशल लगता था और वह इसका उपयोग जानवरों को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था। इस समय एक अदृश्य टकराव शुरू हो गया था। अध्याय 205 भीतर क्रिस्टल नीली आंखों का जोड़ा उस क्षेत्र को स्कैन कर रहा था जहां नकुल शॉ था। मानसिक ऊर्जा के तार एक मकड़ी के जाल की तरह फैल गए। नकुल शॉ ने अपने नीचे की जमीन को अचानक हिलते और बिखरते हुए महसूस किया। एक रसातल बन गया। हवा में कई आग के गोले जिनका वजन कई टन था उसकी तरफ उड़े। वे जो विनाश कर सकते थे, वह यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर वालों के जीवन को भी खतरे में डाल सकता था। जीवन और मृत्यु के सामने नकुल शॉ की बाईं आंख में एक हरी चमक दिखाई दी और उसकी बाईं आंख के आयाम में नीली रोशनी तेजी से घूम गई। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके सामने का भ्रम बिखर गया। उसकी पीठ ठंडे पसीने से ढक गई थी। हुड वाली आकृति का भ्रम नकुल शॉ को लगभग फंसा चुका था। ये जानना जरूरी था कि यहाँ तक कि इल्यूजन फॉक्स, जिसकी विशेषता भ्रम थी, वह भी नकुल शॉ को प्रभावित नहीं कर सका था। नहीं, ये सिर्फ एक साधारण भ्रम नहीं है, यह एक मानसिक ऊर्जा का हमला भी है। अगर मेरी बाईं आंख ने हमले को भंग नहीं किया होता तो मैं मानसिक रूप से घायल हो गया होता, जो शारीरिक रूप से घायल होने से भी अधिक भयानक है। नकुल शॉ ने तब हुड वाली आकृति के हमले का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने में कुशल था और जो भ्रम उसने बनाए थे वे लगभग असली थे। इस समय नकुल शॉ के पास हुड वाली आकृति की ताकत का एक स्पष्ट अनुमान था। बाद वाला कम से कम असेंडेड क्षेत्र के 7 स्काई पर था और उसकी मानसिक ऊर्जा ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के बराबर थी। क्या ये सिर्फ मैं था? हुड वाली आकृति के चेहरे पर एक प्रश्नात्मक भाव था। उसे अपनी प्रवृत्ति पर अत्यधिक विश्वास था। यह एक ऐसी क्षमता थी जो उन लोगों के पास थी जिन्होंने मानसिक ऊर्जा में प्रशिक्षण लिया था। उसने तब उस क्षेत्र में एक भ्रम भेजा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यहाँ तक कि असेंडेड क्षेत्र के 7 स्काई पर कोई भी इस हमले का सामना करने पर घायल हो जाएगा। हुड वाली आकृति मुझे देख नहीं पा रही होगी। नकुल शॉ ने एक सांस छोड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं था, यिन शैडो क्लोक एक इनहेरिटेंस ग्रेड खजाना था। रात में अदृश्यता प्रभाव दोगुना हो गया और इसने उसकी आकृति को पूरी तरह से अंधेरे में मिल जाने दिया। इसके अलावा नकुल शॉ ने तब अपनी सभी वंश शक्ति का उपयोग किया था और उसने अदृश्यता शक्ति को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया था। म्याओ म्याओ। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक छोटी भूरी बिल्ली पेड़ पर कूद गई। क्या? नकुल शॉ का दिल सचमुच रुक गया और उसने अपने दिल में शाप दिया। वह छोटा चोर बिल्ली, उसे अभी क्यों बाहर आना पड़ा? छोटी चोर बिल्ली मुस्कुराई और उसने हुड वाली आकृति का सामना किया। एक बिल्ली जो अदृश्यता जानती है। ये किस प्रजाति की है? हुड वाली आकृति उत्सुक थी। छोटी चोर बिल्ली अंधेरे में मिल गई और वह गायब हो गई। क्या बकवास है? बिल्ली भी अदृश्य हो सकती है? नकुल शॉ दंग रह गए, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए बिल्लियां नॉक्टर्नल निशाचर थीं और छोटी चोर बिल्ली का एक रहस्यमय पृष्ठभूमि था। म्याओ म्याओ। छोटी चोर बिल्ली हुड वाली आकृति से 10 गज दूर एक बड़े पेड़ पर दिखाई दी। ये बिल्ली काफी दिलचस्प है, शायद इसका एक विशेष रक्त रेखा है। हुड वाली आकृति ने बिल्ली को पकड़ने का फैसला किया। छोटी चोर बिल्ली मुस्कुराए और अपने मुंह से एक कांस्य सिक्का थूक दिया। सिक्का बिल्ली द्वारा हवा में फेंका गया था और यह अपनी हथेली पर वापस उतरने से पहले घूमता रहा। क्या वह खजाना नहीं है जिसे बिल्ली ने परीक्षण के दौरान निगल लिया था? नकुल शॉ ने कांस्य सिक्के को घूरा। हुड वाली आकृति को समझ नहीं आया कि छोटी चोर बिल्ली क्या कर रही थी, लेकिन वह छोटी चोर बिल्ली के ग्लोटिंग घमंडी भाव को देख सकता था। अच्छा नहीं, वह अचानक चिल्लाया और मुड़ गया। कियू सॉ। प्राचीन मंदिर के विपरीत दिशा से एक लाल रोशनी उड़ गई। उस पल में ट्रू स्पिरिट क्षेत्र की आभा ने असीमित प्राणियों को डर से थरथराने का कारण बना दिया। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र की आभा। हुड वाली आकृति अब अजीब बिल्ली की परवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि आभा ने उसे लॉक कर दिया था। छोटी चोर बिल्ली ने सिक्के को अपने पेट में निगल लिया और फिर पेड़ पर बैठ गई, एक शो देखने के लिए तैयार थी। लाल रोशनी जल्द ही हवा में रुक गई और यह एक लाल चोगा पहने एल्डर और एक लाल बालों
वाले युवक को प्रकट करते हुए डिसिपेटेड बिखर गई, जो लगभग 17 से 18 साल का था। गुरु, ये यहाँ था। शिष्य, मैं यहाँ उनके द्वारा गणना किया गया था। लाल बालों वाले युवक ने हुड वाली आकृति की ओर इशारा किया। हुड वाली आकृति कोल्डली ठिठुरकर हंसी, क्योंकि उसकी क्रिस्टल नीली आंखों ने उन पर स्वीपिंग फैलाया एक पारदर्शी लहर भेजते हुए। लाल चोगा पहने एल्डर की बाहें तन गईं और वह इस हमले को रोकने में सक्षम था, लेकिन उसके बगल में युवक चिल्लाया, दीपान। लाल चोगा पहने एल्डर ने तुरंत युवक को बचाया और उसने हुड वाली आकृति पर एक लाल रेत का तूफान भेजा। तुरंत जमीन झुलसकर काली हो गई। हुड वाली आकृति घबरा गई और पीछे हट गई, जाहिर तौर पर ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर एक साधक का मुकाबला करने में असमर्थ थी। अगर वह उस ऊर्जा से सीधे हिट होता तो भी वह मर जाता, भले ही वह असेंडेड क्षेत्र के पीक 7 स्काई तक पहुंच गया हो। वाह! हुड वाली आकृति ने मुंह भर खून थूका और वह भ्रम एरे के अंदर पीछे हट गया। हम्फ, तो तुम प्राचीन श्राइन से हो। तेरा संप्रदाय के सदस्य होने के नाते तुमने दीपान पर हमला क्यों किया? लाल चोगा पहने एल्डर ने युवक को एक आध्यात्मिक गोली दी और फिर वह प्राचीन मंदिर में प्रवेश कर गया। वर्तमान स्थिति से ऐसा लगा कि प्राचीन मंदिर के भीतर के बलों ने न केवल ब्रोकन मून संप्रदाय वालों पर हमला किया था, बल्कि उन्होंने पास के गुटों से भी लड़ाई लड़ी थी। लाल बालों वाला युवक असेंडेड क्षेत्र के 5th स्काई तक पहुंच गया था और उसे ब्रोकन मून संप्रदाय के भीतर शीर्ष 5 में रखा जाएगा। अराजकता के दौरान नकुल शॉ 100 गज लंबे पेड़ पर कूद गए थे। पेड़ के ऊपर खड़े होकर नकुल शॉ भ्रम एरे के अंदर की स्थिति देख सकते थे। लाल चोगा पहने एल्डर पर कई बार घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन क्योंकि वह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर था, उसने तुरंत 5 से 6 लोगों को मार डाला। जिन्हें मार डाला गया था वे सभी कम से कम असेंडेड क्षेत्र के 5th स्काई पर थे और वे एक चाल में मारे गए थे। ये ट्रू स्पिरिट क्षेत्र की शक्ति है। नकुल शॉ ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। जे सिल्वर मून संप्रदाय का एक एल्डर वास्तव में दुर्जय है, लेकिन क्या तुम युवक में हॉट कंट्रोलिंग सीड नहीं देख सकते? हुड वाली आकृति ने बुरी तरह से हंसा। क्या हॉट कंट्रोलिंग सीड? लाल चोगा पहने एल्डर का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। टुक, एक छोटी छुरी लाल चोगा पहने एल्डर की छाती में लगी। ये लाल बालों वाला युवक था। दीपान, तुम! लाल चोगा पहने एल्डर चिल्लाया और उसने सच्ची शक्ति के उछाल के साथ युवक को हवा में भेजा। पूर्व ने तब तुरंत दहाड़ा, जब तक मैं उसे मार डालता हूं जिसने दीपान पर हॉट कंट्रोलिंग सीड लगाया, वह अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकता है। पेड़ के ऊपर नकुल शॉ के विचार घूम गए। लाल चोगा पहने एल्डर सिल्वर मून संप्रदाय से संबंधित था, जो 3 क्लान पार्टी में भाग लेने वाले संप्रदायों में से एक था, जबकि हुड वाली आकृति प्राचीन श्राइन से संबंधित थी, जो 13 संप्रदायों का एक और गुट था। ठीक इसी समय प्राचीन मंदिर में स्थिति बदल गई। के एक चांदीधारी वाला रक्तशव प्राचीन मंदिर से बाहर निकला। चांदीधारी वाले रक्तशव में एक ठंडी आभा थी और उसकी आंखें खून के समान लाल थीं। उसने एक आभा जारी की जो हुड वाली आकृति से भी अधिक शक्तिशाली थी। ये वह है, द ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर। नकुल शॉ का दिल धड़क गया क्योंकि उसने इसे देखा। चांदीधारी वाला रक्तशव वही था जिसे वह स्कारलेट मून केव में मिला था। उस समय शव बेहद कमजोर था क्योंकि यह अभी अभी जागृत हुआ था, लेकिन तब भी उसने लगभग नकुल शॉ और उसके साथियों को मार डाला था। अब ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर ने अपनी ताकत को कम से कम आधे कदम ट्रू स्पिरिट क्षेत्र तक वापस पा लिया था और उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था। उसने लाल चोगा पहने एल्डर से एक सीधा हिट लिया और फिर भी आगे बढ़ा। शव का शरीर अविश्वसनीय रूप से कठोर था और यह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर किसी के हमलों को भी रोक सकता था। हुड वाली आकृति दूर से खड़ी थी और इसने मानसिक ऊर्जा हमलों का उपयोग बाधित करने और इंट्य करने के लिए किया। लेकिन फिर भी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर किसी को हराना मुश्किल है, नकुल शॉ ने विश्लेषण किया। और वास्तव में दोनों ने जीतने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वे थोड़ा थोड़ा करके पीछे हट गए और वे जल्द ही प्राचीन महल में पीछे हटने में सक्षम थे। लाल चोगा पहने एल्डर और युवक ने तुरंत उनका पीछा किया। एक अजीब बात हुई, हर कोई प्राचीन मंदिर में कदम रखते ही सब कुछ शांत हो गया। ऐसा था जैसे लाल चोगा पहने एल्डर और युवक को एक जानवर ने निगल लिया हो। नकुल शॉ ने मंदिर के भीतर मानसिक ऊर्जा की शक्ति महसूस की। जल्द ही लाल चोगा पहने एल्डर और युवक बिना भाव के मंदिर से बाहर निकले और वे चले गए। ऐसा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत ही विचित्र। नकुल शॉ का दिल हिल गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी बाईं आंख को अधिकतम तक प्रसारित किया। फिर उसने प्रवेश द्वार से देखा और भीतर की वर्तमान स्थिति देख सकता था। मंदिर के अंदर हुड वाली आकृति और रक्तशव प्रोटेक्टर दोनों को चोटें लगी थीं। ये रक्तशव प्रोटेक्टर के लिए विशेष रूप से था, उसकी हड्डियां लगभग गिर गई थीं। अगर यह आधे ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर कोई और होता तो वे शायद पहले ही मर चुके होते। हॉल के बीच में एक फुटोन था जिस पर एक बेजान कंकाल बैठा था। हालांकि कंकाल की सॉकेट में 2 गहरे लाल रंग की लौ थी। नकुल शॉ ने सहज रूप से उसे देखने से अपनी बाईं आंख हटा ली।
कंकाल की आंखों में रोशनी और अधिक गहरी हो गई, जैसे कि यह कमजोर हो रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि महान लॉर्ड 12 डिवीजन लीडरों में से एक है। इतनी कमजोर स्थिति में भी वह अभी भी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर किसी को नियंत्रित करने में सक्षम है। हुड वाली आकृति की आंखों के अंदर गहरा सम्मान था। कंकाल के भीतर से एक आवाज आई, ये केवल ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के पहले रैंक पर कोई है, ट्रू ह्यूमन रैंक। मैंने अतीत में उसके जैसे असीमित चींटियों को मार डाला है। आप दोनों ने उसे कमजोर करने में एक हिस्सा निभाया, जिससे मैं आखिरकार उसे नियंत्रित कर सका। अब मुझे आधे महीने के आराम की जरूरत है। हालांकि नकुल शॉ यह नहीं सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे, वह अभी भी ठंडा महसूस कर रहा था। डिवीजन लीडर, ये जगह शायद वैसे भी सुरक्षित नहीं है। हमारा बहुत तेजी से विस्तार शायद 13 संप्रदायों का ध्यान आकर्षित कर चुका है, ब्लड कॉप्स प्रोटेक्टर ने चिंतित होकर कहा। ये सही है, लेकिन इससे पहले एक लाल रोशनी अचानक कंकाल की आंखों की सॉकेट से निकल गई। अच्छा नहीं, नकुल शॉ, जो पेड़ के ऊपर खड़ा था, ने अपने दिमाग को जलते हुए महसूस किया, जैसे कि कुछ उस पर चिपक गया था। व्यू, तुम बाहर जाओ और उस बच्चे को पकड़ो। मैंने पहले ही उस पर एक घोस्ट मार्क लगा दिया है। केवल तुम ही इसे महसूस कर सकते हो और उसे मारने के लिए बची हुई ताकत रखते हो, रहस्यमय कंकाल ने कहा। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली अचानक इंटरस्पेशल ब्रेसलेट अंतरिक्ष कंगन में वापस कूद गई। मिशन पूरा हो गया है, भागो। नकुल शॉ के पीछे गहरा भूरा चोगा हिल गया और बिजली की तरह नकुल शॉ अंधेरे में तेजी से भाग गए। बच्चे, तुम भाग नहीं पाओगे। हुड वाली आकृति की नीली आंखों ने नकुल शॉ पर लॉक कर दिया। अध्याय 206, हृदय नियंत्रण तकनीक। नकुल शॉ ने अपनी वंश शक्ति को प्रसारित किया और यिन शैडो क्लोक को कवर के रूप में उपयोग करके वह रात में मिल गया। इस समय उसने उन अंतर्दृष्टियों को मिलाया जो उसने लाइटनिंग इनहेरिटेंस से अपने आंदोलन कौशल में प्राप्त की थी, और उसकी गति तब असेंडेड क्षेत्र के 6th स्काई पर कुछ लोगों से अधिक हो गई। गति, अदृश्यता और अपनी बाईं आंख से परिदृश्य का पूर्ण नियंत्रण। जब तीनों को एक साथ जोड़ा गया तो नकुल शॉ को आत्मविश्वास था कि वह असेंडेड क्षेत्र के 7th स्काई पर एक घायल साधक को फेंक सकते थे। हालांकि नकुल शॉ ने पाया कि चाहे वह कितना भी छिपने की कोशिश करे, उसके पीछे की हुड वाली आकृति हमेशा पकड़ने में सक्षम होगी। उसे लगा कि इसका उस चीज से कुछ लेना देना है जो उस पर चिपकी हुई थी। कंकाल ने उस पर कुछ अजीब चाल का इस्तेमाल किया था, जिसके प्रति नकुल शॉ ने खुद को असहाय महसूस किया। वह मानसिक ऊर्जा के मामले में बहुत कुशल नहीं था और यह स्पष्ट था कि कम समय में प्रतिद्वंद्वी के कौशल को तोड़ना असंभव था। ऐसा लगता है कि भागना असंभव है। नकुल शॉ ने अपना शांत स्वभाव नहीं खोया और उसने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया। अपने विचारों के माध्यम से नकुल शॉ को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास हुड वाली आकृति को मारने की क्षमता थी। सबसे पहले, हुड वाली आकृति को पहले ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा घायल कर दिया गया था। दूसरे, नकुल शॉ के पास मानसिक ऊर्जा हमलों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध था। तीसरे, हुड वाली आकृति करीबी मुकाबले में बहुत अच्छी नहीं लगती थी। हुड वाली आकृति की विशेषता मानसिक ऊर्जा थी, न कि करीबी मुकाबला। पहले की लड़ाई में वह बहुत दूर रहा था और उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। केवल नकुल शॉ ही ऐसी हताश स्थिति में ऐसी स्थिति का विश्लेषण करने और एक ही समय में एक विकल्प बनाने में सक्षम थे। अगर यह कोई और होता जो असेंडेड क्षेत्र के 7th स्काई पर हुड वाली आकृति का सामना कर रहा होता, तो उनके पास शायद विरोध करने का विचार भी नहीं होता। जल्द ही नकुल शॉ के पास एक योजना थी। वह जानबूझकर धीमा हो गया, जैसे कि वह थक रहा था। उसकी साधना आखिरकार केवल 4th स्काई पर थी और वह इतनी तेज गति से जारी रखने में सक्षम नहीं होगा। जब हुड वाली आकृति 10 गज के भीतर थी, नकुल शॉ के पीछे का चोगा अचानक मुड़ गया और कई आकृतियां दिखाई दीं। सी हवा में बिजली चमकती हुई लग रही थी क्योंकि नकुल शॉ की गति अचानक आने वाली हुड वाली आकृति पर विस्फोट हो गई। बाद वाला पहले से ही उसका पीछा कर रहा था और चूंकि दोनों अब एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, उनके बंद होने की गति असेंडेड क्षेत्र के 7th स्काई पर वालों से भी अधिक हो गई। अचानक बदलाव ने हुड वाली आकृति को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद वाले ने नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी ऐसी स्थिति में वापस लड़ने की भी हिम्मत करेगा। श्वा, नकुल शॉ ने अपनी वंश शक्ति और सच्ची शक्ति को अधिकतम तक संघनित करते हुए बंद कर दिया। गरज की आवाज भी सुनी जा सकती थी। यह नकुल शॉ का सबसे मजबूत हमला था, यहां तक कि असेंडेड क्षेत्र के 6th स्काई पर वालों को भी इसे घायल या यहां तक कि मारा जा सकता था। हालांकि हुड वाली आकृति ने घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक स्नेह घृणित मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसकी नीली आंखों ने मानसिक ऊर्जा की एक लहर विकीर्ण की। हा, शारीरिक हमले तेज हो सकते हैं, लेकिन क्या यह मानसिक ऊर्जा से तेज है? नकुल शॉ की आकृति जम गई, हुड वाली आकृति से सिर्फ 1 गज दूर। उसने अपने दिमाग में एक क्षीण मानसिक ऊर्जा को प्रवेश करते हुए महसूस किया। जब किसी की चेतना अराजकता में होती है तो वे अपने शरीर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
नकुल शॉ ने अपने दांत भींच लिए और उसने इसका विरोध करने के लिए अपनी बाईं आंख को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। इस आदमी के शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा है और वह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र से नीचे वालों के किसी भी मानसिक ऊर्जा हमले का विरोध कर सकता है। हुड वाली आकृति और भी हैरान थी। केवल वह जानता था कि उसकी मानसिक ऊर्जा कितनी भयानक थी, यहाँ तक कि असेंडेड क्षेत्र के 7 स्काई पर वाले भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। पहले की लड़ाई में वह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर व्यक्ति को भी बाधित और परेशान कर सकता था। ये बच्चा सिर्फ कोई है जिसे स्वर्ग ने आशीर्वाद दिया है। अगर वह मानसिक ऊर्जा के रास्ते पर चला गया तो मैं भी, जिसके पास एक अद्वितीय रक्तरेखा है, आसानी से उसके पार हो जाऊंगा। हुड वाली आकृति के दिल में ईर्ष्या दिखाई दी क्योंकि उसकी मारने की इच्छा मजबूत हो गई। मानसिक ऊर्जा में ऐसी प्रतिभा को मार दिया जाना चाहिए। ये स्पष्ट था कि हुड वाली आकृति नकुल शॉ की प्रतिभा से दंग रह गई थी। इतनी शुद्ध और बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा का मतलब था कि उसके पास भ्रम और मानसिक ऊर्जा हमलों के खिलाफ लगभग पूर्ण लचीलापन था। कोई भी जो मानसिक ऊर्जा के रास्ते में प्रशिक्षण ले रहा था, वह ईर्ष्या महसूस करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। ये लोग उनके नेमेसिस दुश्मन थे। हुड वाली आकृति से आने वाली मानसिक ऊर्जा मजबूत हो गई। नकुल शॉ को लगा कि उसकी चेतना टूटने वाली है। इस समय उसने फ्यूरियसली गुस्से से अपनी बाईं आंख को प्रसारित किया और उसने अपनी चेतना को बाईं आंख के आयाम में छिपा दिया। हुड वाली आकृति के हमले से बहने वाली मानसिक ऊर्जा भी बाईं आंख के आयाम में प्रवेश कर गई। विंग आयाम में नीली रोशनी तेजी से घूम गई और एक अकथनीय सक्शन बल दिखाई दिया। आह, अच्छा नहीं, वह है। हुड वाली आकृति टेरिफाइड, भयभीत थी और उसने महसूस किया कि उसकी चेतना और साथ ही उसकी मानसिक ऊर्जा को दूर खींचा जा रहा था। उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी जल्दी ड्रेनिंग खत्म हो रही थी और उसकी आत्मा लगभग बाहर निकल गई थी। आह, हुड वाली आकृति ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सका। आखिर में उसने अपने दांत भींच लिए और बैकलैश प्रतिक्रिया की संभावना का सामना करते हुए उसने सक्शन बल को तोड़ने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा तोड़ दिया। ठीक इसी समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। शश। हुड वाली आकृति ने अपनी गर्दन में दर्द महसूस किया और खून के स्प्रे और एक चीख के साथ वह धपक के साथ जमीन पर गिर गया, मृत। उसका गला छेद दिया गया था और अब वहां एक छोटा खून का छेद था। म्याओ म्याओ। छोटी चोर बिल्ली हुड वाली आकृति पर ऊपर और नीचे दौड़ी और नकुल शॉ को एक स्मग आत्मसंतुष्ट भाव दिया। बाद वाले ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिल्ली ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में हुड वाली आकृति पर हमला करेगी। छोटी चोर बिल्ली जितनी उसने सोची थी उससे अधिक फुर्तीली और चालाक थी। यह क्या कर रही है? नकुल शॉ को एहसास हुआ कि बिल्ली युद्ध के स्पॉइल्स लूट को बिखेर रही थी। हुड के नीचे एक युवक का चेहरा था, बिना किसी खून के निशान के पीला। इसमें अभी भी अनिच्छा और डर के संकेत थे। बस कुछ ही सांसों में छोटी चोर बिल्ली ने हुड वाली आकृति से मूल्यवान सब कुछ ले लिया था, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी लगभग खींच ली गई थी। नकुल शॉ वहां खड़े गेपिंग मुंह खोले थे। कम ग्रेड आदिम क्रिस्टल पत्थरों का एक गुच्छा छोटी चोर बिल्ली द्वारा ले लिया गया था और एक एक करके निगल लिया गया था। नकुल शॉ और बिल्ली ने पहले ही एक समझौता कर लिया था। बाद वाला अपने इंटरस्पेशल ब्रेसलेट अंतराल कंगन के अंदर की वस्तुओं को नहीं खाएगा, लेकिन अब बिल्ली युद्ध की लूट खा रही थी, इसलिए नकुल शॉ असहाय थे। छोटी चोर बिल्ली ने अपने 2 पंजे स्वाइप हिलाए। ठीक है 50-50। नकुल शॉ उसका मतलब समझ गए। बिल्ली एक लोमड़ी और एक माइजर कंजूस से भी अधिक चालाक थी। जल्द ही दोनों ने पुरस्कारों को विभाजित किया। वहां एक पुरानी चांदी की त्वचा वाली किताब और कई कौशल थे। हॉट कंट्रोलिंग तकनीक, प्राचीन श्राइन का एक मानसिक ऊर्जा कौशल, लोगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक उच्च डिग्री तक प्रशिक्षित किया जाता है तो कोई स्वर्ग में असीमित प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। नकुल शॉ ने अपने दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी बहती हुई महसूस की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बाईं आंख में जानकारी को स्कैन किया, लेकिन अन्य कौशल हॉट कंट्रोलिंग तकनीक जितने गहरे नहीं थे। नकुल शॉ खुश थे, उसे आखिरकार कुछ मिला था जिसका वह अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ उपयोग कर सकता था। ठीक इसी समय नकुल शॉ ने प्राचीन मंदिर से कुछ फ्लैश आउट चमकते हुए महसूस किया। श्वारा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पीठ पर चोगा सीधा हो गया और वह रात में मिल गया। जल्द ही द ब्लड कॉप्स प्रोटेक्टर और साथ ही उसके कुछ गुर्गे आ गए थे। शव को वापस ले जाओ, बच्चे को मुझ पर छोड़ दो। ब्लड कॉप्स प्रोटेक्टर उस दिशा में भागा जहां नकुल शॉ बच निकला था, लेकिन क्योंकि वह बुरी तरह से घायल था और घोस्ट मार्क से परिचित नहीं था, उसने जल्द ही नकुल शॉ का ट्रैक खो दिया। हॉल के भीतर डिवीजन लीडर, मैं उस बच्चे की आभा से काफी परिचित हूँ। वह ब्रोकन मून संप्रदाय का एक शिष्य है और उसके पास एक बहुत ही शुद्ध प्राचीन रक्त रेखा लगती है। ब्लड कॉप्स प्रोटेक्टर ने क्रमशः कहा। केवल एक प्राचीन रक्त रेखा ही नहीं, उसकी मानसिक ऊर्जा प्रतिभा सूरज से 10 गुना बेहतर है। कंकाल ने कमजोर रूप से कहा। यह कैसे संभव है? ब्लड कॉप्स प्रोटेक्टर ने अविश्वास में कहा।
सूरज 100 साल में एक बार की प्रतिभा थी। अगर हमारे डार्क साइलेंस डिवीजन में उसके जैसे प्रतिभाएं होती तो हमारा पवित्र धर्म कैसे नहीं बढ़ सकता था। सौभाग्य से घोस्ट मार्क अगले 3 साल तक फीका नहीं होगा। कंकाल की आवाज में प्रत्याशा और उत्तेजना थी। डिवीजन लीडर, वह बच्चा आसानी से हमारे पवित्र धर्म में शामिल नहीं होगा। मैंने पिछली बार उसे एक निमंत्रण दिया था, लेकिन मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया था। पिछली बार जो हुआ था उसके बारे में सोचते हुए ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर को गुस्सा महसूस हुआ। जब पर्याप्त लाभ होता है तो सब कुछ संभव होता है। कंकाल की आंखों की सॉकेट में लाल रोशनी आखिरकार मंद हो गई। इस जगह को तुरंत छोड़ दो और अन्य 2 डिवीजनों से मिलने के लिए आयरन ड्रैगन कंट्री की ओर जाओ। यहाँ तेरा देश महत्वपूर्ण नहीं है। 3 दिन बाद स्काई क्लाउड 1 के अंदर एक छिपे हुए पक्षी के घोंसले में। म्याओ म्याओ। छोटी चोर बिल्ली खुशी से शाखाओं के चारों ओर कूद गई और उसने अपने पुराने सिक्के के साथ खेला। नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोली और मानसिक ऊर्जा की एक चमक दिखाई दी और फीकी पड़ गई। अगर किसी ने पर्याप्त ध्यान दिया तो उन्हें पता चलेगा कि उसकी आभा और भी विचित्र हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ हुड वाली आकृति के नोट्स और कौशल से एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वह अब मानसिक ऊर्जा के बारे में अधिक जानता था और अब उसे पता चला कि उसकी बाईं आंख में मानसिक ऊर्जा का स्रोत कितना शक्तिशाली था। लेकिन हालांकि स्रोत बड़ा था, नकुल शॉ इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा उपयोग कर सकते थे क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा सील कर दिया गया था। केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही यह सक्रिय होगा। हालांकि तब भी नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा प्रतिभा सर्वोच्च थी। सिंह। ठीक इसी समय विपरीत दिशा से एक आकृति दिखाई दी। यह इस समय था कि सिक्का छोटी चोर बिल्ली की हथेली पर उतरा। नकुल शॉ ने ध्यान केंद्रित किया और उसने देखा कि आकृति सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। नकुल शॉ सीधे सामने एक पेड़ पर उतरा। ये तुम हो? सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी घबरा गया। घुटने टेक। नकुल शॉ ने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ एक शब्द भेजा। तुरंत पास की हवा जम गई लग रही थी। केवल नकुल शॉ के बाल और चोगा लहरदार थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक बड़ी मानसिक ऊर्जा के उछाल को अपने दिमाग से टकराते हुए महसूस किया और उसने तुरंत चेतना खो दी। उसने आगे जो कुछ भी किया वह सहज ज्ञान पर आधारित था। तुम जो कुछ भी मैं पूछता हूँ उसका जवाब दोगे? नकुल शॉ ने नीचे देखा और कहा जैसे कि वह स्वर्ग का राजा था। सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी सम्मान से भरा था, जैसे कि वह सम्राट के सामने घुटने टेक रहा था। इस समय उसकी चेतना नकुल शॉ द्वारा नियंत्रित की गई थी। भले ही उसे आत्महत्या करने के लिए कहा गया हो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगा।